नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में महबूब देश। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम, जहां होती हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम में। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। 28 जनवरी की रात पिंक सिटी में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी नहीं मिलने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने फायरिंग की और आगरा में आकर छिप गए। लेकिन कानून के लंबे हाथ आखिर इनकी गिरेबान तक पहुंच गए। गिरफ्त में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर। जयपुर में धाए धाए को दिया था अंजाम। व्यापारी से मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी, फायरिंग कर किया था दहशत का ऐलान। आगरा में छिपे थे बिश्नोई के शैतान। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये कोई मामूली गुंडे नहीं है, बल्कि सिंगर मूसेवाला हत्याकांड से सुर्खियों में आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं। इन्होंने राजस्थान में दहशत फैलाने का काम किया और यूपी के आगरा में आकर छिपे हुए थे, लेकिन कानून के लंबे हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच ही गए। इन बदमाशों की करतूत को समझने के लिए सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। ये जयपुर का जी क्लब है, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से अफरा तफरी का माहौल हो गया। 28 जनवरी को रात करीब 11:50 का वक्त था। इसी बीच फायरिंग होते ही लोग किसी बड़ी वारदात की आशंका से सहम गए। बदमाशों के हाथ में पिस्टल लगातार आग उगल रही थी। देखिए कैसे ये बेखौफ बदमाश क्लब के गेट के बाहर से अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग करने वाले ये कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे बताए जा रहे हैं, जिन्होंने जी क्लब के मालिक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर करीब 18 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश क्लब के गेट पर एक धमकी भरा लेटर फेंककर फरार हो गए थे, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ऋतिक बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर इस वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी ली थी। ऋतिक बॉक्सर ने अपने पोस्ट में लिखा था कि राम राम जयपुर, ये जी क्लब जयपुर पर जो फायरिंग हुई है वो मैंने, ऋतिक बॉक्सर और अनमोल बिश्नोई ने करवाई है। याद रहे सबका नंबर आएगा। जय बलकारी एलबी गैंग। इसी वारदात के बाद से ही राजस्थान पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। फायरिंग में शामिल बदमाशों की लोकेशन आगरा के जैतपुर में ट्रेस हुई थी, जिसके बाद जयपुर पुलिस ने आगरा पुलिस से संपर्क किया और फिर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। जयपुर और आगरा पुलिस के अलावा स्वाट और एसओजी की टीम ने दबिश देकर इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने जयपुर में फायरिंग की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। बिश्नोई गैंग के इन गुर्गों के नाम शूटर जयप्रकाश उर्फ जेपी, प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा शुक्ला और ऋषभ उर्फ यश चंद्र बताए जा रहे हैं। जयपुर पुलिस के द्वारा आज अवगत कराया गया था कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो उनके अभियोग में वांछित है, उनके थाना जयपुर क्षेत्र में मौजूद होने की प्रबल संभावना है। उसके बाद में टीमों गठन होने के बाद में दबिश दी गई। दबिश पर ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा एक घटना कारित की गई थी, जिसमें जी क्लब के मालिक पर इनके द्वारा हमले किए गए थे। लगभग 17 से 18 राउंड इन्होंने फायर किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन बदमाशों के बुलंद हौसले आपको हैरत में डाल देंगे। जब जयपुर पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर जयपुर ले जा रही थी, इसी दौरान खोना गोरिया के पास तीनों ने पुलिस की गाड़ी में ही सरकारी असलहे छीनकर फरार होने की कोशिश की। भागते हुए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये तीनों ही गोली लगने से घायल हो गए। फायरिंग करने वाले अपराधियों को कल यूपी पुलिस की मदद से आगरा के नज़दीक से गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस ला रही थी। रास्ते में
जयपुर के नज़दीक जब पहुंचे हैं उस दौरान इन अपराधियों के द्वारा पुलिस का हथियार छीन के पुलिस पे फायर करने की कोशिश की। उसमें काउंटर जब पुलिस ने फायर किया है उसमें इन बदमाशों की गोली लगी जिनका उपचार जयपुर में। घायल बदमाशों को पुलिस ने आगरा के SMS अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाँव में जो चोट लगी है उससे उनके दौरे की संभावना कम लग रही है, उसको भी सर्जरी के लिए लेंगे CTVS वाले देखने के बाद। और बाकी के जो 2 पेशेंट्स हैं उनमें भी एक में लेग बोन फ्रैक्चर है, उस पेशेंट के अंदर कुछ पैलेट्स भी हैं, लेकिन दोनों पेशेंट वो खतरे से बाहर है, उन्होंने एक साथ मास कैजुअल्टी वार्ड में लिया। पुलिस ने जयपुर में फायरिंग करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब ये भी है कि दहशत फैलाने वाले इस गैंग पर लगाम आखिर कब लगेगी। इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि और कितने लोग उस जयपुर में जो फायरिंग की गई जिसका CCTV फुटेज आया है उसमें शामिल हैं। पुलिस लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और सदस्यों का भी पता लगा रही है, क्योंकि जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं सुर्खियों में आया और वो लगातार अपना नेटवर्क को फैला रहा है। ऐसे में एक बड़ी अदद कार्रवाई की ज़रूरत है। ऐसे युवा जो मनभड़ हैं, जो कहीं ना कहीं कानून में विश्वास नहीं रखते हैं, उन युवाओं को हथियार प्रोवाइड करके उनको रंगीन दुनिया के सपने दिखाकर लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपने नेटवर्क को फैला रहा है। और इसी क्रम में जयपुर की घटना के बाद जो 3 बदमाश पकड़े गए हैं उसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। हापुड़ में एक घर में शादी है, लेकिन बारात ले जाने से पहले ही दूल्हे को ऐसा अल्टीमेटम मिला कि पूरा परिवार खौफ में आ गया। धमकी भरे एक पोस्टर ने दूल्हे के परिवार की नींदें उड़ा दी। इसके बाद खौफजदा परिवार अब पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। हापुड़ में सनकी प्रेमी की खौफ से भरी चिट्ठी। दूल्हे को बारात लेकर नहीं आने की धमकी। शादी से पहले ट्रेलर, बारात में पूरी पिक्चर। खौफ से भरी चिट्ठी जिसने भी पढ़ी उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिस घर में बेटे की शादी थी वहां इस चिट्ठी ने परिवार वालों की रातों की नींद उड़ा दी है। ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में, पहले वो जान लीजिए। दूल्हे राजा, वो मेरी है, बारात लेकर मत आना, नहीं तो शमशान बना दूंगा। कान खोलकर सुन दूल्हे राजा, वो मेरी है, बारात लेकर मत आना, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगा, बारात शमशान बना दूंगा। जिस भाई को दावत के साथ गोली भी खानी हो वही बारात में आए। अभी केवल हल्का सा ट्रेलर देकर जा रहा हूं, बाकी फिल्म बारात में चलेगी। इस चिट्ठी को सुनकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि मामला शादी से जुड़ा है और लेटर लिखने वाला किसी बॉलीवुड फिल्म की याद दिला रहा है। वो सन की आशिक अपने मंसूबों को इस चिट्ठी के जरिए बयां कर रहा है। इतना ही नहीं, पूरी घटना आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि कथित आशिक ने दूल्हे के घर धमकी भरा लेटर चिपका दिया। जाते जाते पेट्रोल बम फोड़कर दहशत फैलाने की कोशिश की। तमंचे से 3 फायर करने की भी बात सामने आ रही है। फायरिंग करके आरोपी मौके से फरार हो गया। ये घटना थाना सिंभावली क्षेत्र के फरीदपुर गांव की बताई जा रही है, जहां उस कथित आशिक के इस दहशत भरे कारनामे ने दूल्हे के परिवार को खौफ से भर दिया है, जिसके बाद डरे सहमे परिवार वालों ने थाना सिंभावली में शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए, इसमें फरवरी के महीने में इनके यहाँ शादी होनी है और इसमें दोनों परिवार से बातचीत हुई है और पुलिस द्वारा इसमें बिल्कुल पूरे परिवार को सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया, कुछ सस्पेक्टेड लोग हमें मिले, उनसे पूछताछ हुई और प्रथम दृष्टया घरेलू कलह की बात सामने आ रही है। इसमें अभी पुलिस द्वारा जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस पूरी घटना का नामकरण करते हुए जो सस्पेक्टेड अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया जाएगा। परेशान परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेकिन पुलिस को शक है कि दहशत का ये पोस्टर बॉय कोई और नहीं बल्कि कोई जानकार ही हो सकता है जो किसी रंजिश के चलते परिवार को टेंशन देने का काम कर रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इस मामले में सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हापुड़ से एबीपी गंगा के लिए प्रदीप भट्ट की रिपोर्ट। लखनऊ में हाल ही में हुआ तेजाब कांड जो आपको याद होगा। घर में घुसकर मां बेटी पर तेजाब फेंका गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में सामने आई है हैरान करने वाली सच्चाई। आप भी देखिए दोस्ताना रिश्ते का तेजाबी अंजाम। दोस्ताना रिश्ते का तेजाबी सिला। आठ साल पुराने दोस्त ने किया एसिड से हमला। गहरे संबंधों में दरार बनी वारदात की वजह। लखनऊ के गोमती नगर में हाल ही में हुए तेजाबी हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही शातिर हैं जिन्होंने 28 जनवरी की रात राजधानी के गोमती नगर के विराम खंड 3 में एसिड अटैक की वारदात को अंजाम दिया था। इनकी गिरफ्तारी से जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। पुलिस की माने तो आरोपी विक्रम उर्फ विक्की की घायल युवक से गहरी दोस्ती थी। दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी और इस दोस्ती में दोनों काफी करीब आ गए थे। दोनों करीब 8 साल पुराने दोस्त बताए जा रहे हैं। घायल युवक आरोपी विक्रम उर्फ विक्की से संबंध खत्म करना चाह रहा था। यही बात विक्रम को नागवार गुजरी और उसने एसिड अटैक को अंजाम दे दिया। विरामखंड का यही वो मकान है जहां पर ये घटना हुई है। दो लड़के रात करीब 10 बजे पैदल आते हैं और उन्होंने यहां पर आकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने पर जो यहाँ रहती हैं वो बाहर निकली। उन्होंने लड़कों से दरवाज़ा खटखटाने की वजह पूछी तो उन्होंने लड़कों ने कहा कि बाहर भेजिए, उससे कुछ बात करनी है। यानी का छोटा बेटा उस जैसे ही बाहर आया, लड़कों ने अपने साथ एक बोतल में एसिड लिया था, उसके ऊपर फेंका। इसी जगह पर माँ बेटे खड़े थे। के चेहरे पर एसिड पड़ा, सीने पर एसिड पड़ा, उसकी मां के चेहरे पर और कंधे पर एसिड पड़ा, बुरी तरह से झुलस गए। इस एसिड अटैक में युवक और उसकी मां बुरी तरह झुलस गए थे। और अक्षम में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए पहाड़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।